सुनो, अब करते क्या है, हम इसकी थोड़ी वर्किंग आपको समझा देते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, ठीक है ना। देखिएगा, ध्यान बोर्ड पर सबका। देखो हुआ क्या, जब तक हमने इस तरीके से, हमें पता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी में आउटपुट इस तरीके से मिलता था हमें, ठीक है। चलो, अब होता क्या है, सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, धनात्मक अर्ध चक्र। तो धनात्मक अर्ध चक्र में बिंदु ए धनात्मक और बी कैसा रहता है, ऋणात्मक। बिंदु ए के धनात्मक होने के कारण डायोड D1 आ गया अग्र बायस में। सर ये डायोड आ गया अग्र बायस में, यानी फॉरवर्ड बायस में। किसके अंदर आ गया, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में डायोड किसकी तरह बिहेव करता है सर, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये लो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये वाला डायोड P नेगेटिव से जुड़ा हुआ है सर, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में डायोड किसकी तरह बिहेव करता है सर, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। चलो आ जाओ, संकेत आएगा बिंदु ए से, सबसे पहले कहां पे पहुंचा, P पर। अभी मैंने पूरी वर्किंग बता दी थी कि जो संकेत आएगा, धारिता यहां पे क्या है आपकी, ज्यादा है। धारिता ज्यादा है तो अवरोध कम है, इसका अपन लोड प्रतिरोध RL का मान उच्च रखते हैं तो अवरोध ज्यादा होता है। तो संकेत इधर की तरफ आता है, AC प्लस DC। ये क्या करता है, DC पूरी रोक लेता है और DC कहां पे आती है, लोड प्रतिरोध RL पे आती है। बची हुई जो AC है उसके अंदर क्या है, आपके पास में ज्यादा से ज्यादा AC जाने देता है, लेकिन कुछ अल्प मान की AC अब भी ये नहीं जाने देगा, क्योंकि ये अवबाधा जीरो नहीं देता उसके लिए, प्रत्यावर्ती संकेत के लिए अवरोध जीरो नहीं कहता, ये अल्प कहता है, यानी ज्यादा से ज्यादा गुजर जाने देगा लेकिन पूरी तो नहीं गुजरने देगा। वो AC यहां पे आएगी और ये आपका नल पॉइंट है C बिंदु, इसमें जाके ग्राउंड पे चली जाएगी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इस प्रोसीजर के दौरान आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। और ये कैपेसिटर चार्ज होता है मैक्सिमम वोल्टेज EM तक, ठीक है। तो ये 0 इधर होता है आपका EM, तो ये कैपेसिटर क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज EM तक क्या हो गया, चार्ज हो गया। सर ये मैक्सिमम वोल्टेज EM तक चार्ज हो गया, तो इसको मैं डार्क लाइन कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब सुनो, इस प्रोसीजर के दौरान D1 डायोड अग्र में था और D2 किस में था, पश्चिम में था। तो सर ये चार्ज किसके कारण हुआ है, D1 के कारण, D1 के कारण। अब होता क्या है, जैसे ही ये इस पर वोल्टता EM हो जाती है, तो होता ये है कि हमने आपको कल भी सिखाया था कि जैसे ये डायोड है, ठीक है, इधर है मान लो आपका 10 वोल्ट, इधर है आपका मान लो 6 वोल्ट। तो अभी ये किसके अंदर है सर, ये है फॉरवर्ड के अंदर। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि इधर वोल्टेज कितना है 6, इधर कितना है 10, तो अब ये किसके अंदर है, रिवर्स के अंदर है। तो हुआ ये कि जब संधारित्र मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज हो गया, मैक्सिमम वोल्ट था, तो ये जो इस तरीके से जुड़ा होता है ना आपका डायोड, यानी N तो किस पर है, हायर वोल्टेज पर, और P किस पर है, लोअर पर। तो इसका मतलब अब ये किसके अंदर आ गया, रिवर्स बायस के अंदर आ गया। तो रिवर्स बायस में ये किसकी तरह बिहेव करेगा सर, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर जाएगा। किसकी तरह, ओपन सर्किट की तरह। अब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो कोई संकेत नहीं आने वाला, ठीक है ना। चालन बंद हो गया, दोनों डायोड कौन से बायस के अंदर आ गए, रिवर्स बायस के अंदर आ गए। तो यहां से ये कनेक्शन टूट गया, ये कनेक्शन टूट गया, यहां से कोई संकेत ही नहीं आएगा, तो कनेक्शन टूटा हुआ ही अपने पास में। तो सुनो, अब हुआ क्या, इस संधारित्र C को डिस्चार्ज कौन करेगा, ये लोड प्रतिरोध RL करेगा। अब जब ये लोड प्रतिरोध RL इस संधारित्र को डिस्चार्ज करता है, तो ये डिस्चार्ज धीरे धीरे होता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो संधारित्र का अनावेशन होता है वो रेखिक रूप में होता है,
तो डिस्चार्ज ऐसे नहीं होगा कि यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, नहीं, ये इस तरीके से डिस्चार्ज होगा, लीनियरली होता है इसका डिस्चार्ज और धीरे धीरे होता है। तो इसका मतलब ये जो लाइन यहां से लेके यहां तक की मैं दिखा रहा हूं, इस लाइन के दौरान ये इसका क्या हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है, निरावेशन हुआ है। क्या हुआ है, निरावेशन हुआ है किसका, संधारित्र का। तो जब इसका निरावेशन हुआ तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर दोनों डायोड किसके अंदर है, D1 व D2 पश्य में है, यहां से लेके यहां तक। अब हुआ क्या कि ये जो आपका यहां से यहां तक का जो मैंने दिखा रखा है वो निरावेशन का वक्र दिखा रखा है, लीनियरली होता है, धीरे धीरे होता है। अब सुनो मेरी बात, अब क्या होगा, ये प्रोसीजर कब तक चलता जाएगा सर, ये प्रोसीजर जब तक चलता जाएगा जब तक कि इनमें से जो D2 डायोड है वो किसके अंदर ना आ जाए, अग्र बायस के अंदर ना आ जाए। सर ये अग्र बायस में क्यों आएगा, अरे जैसे ही मैं यहां पहुंच जाऊंगा तो साइकिल क्या हो गया, चेंज हो गया, साइकिल चेंज हो जाएगा तो हमें पता है नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये ऐसे जुड़ा था ना, तो ये P से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये चला गया सर किसके अंदर, फॉरवर्ड के अंदर, और ये किसके अंदर है, रिवर्स के अंदर। तो ये रिवर्स के अंदर है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। अब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा ना, तो होगा क्या, अब की बार संकेत यहां से आएगा, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, तो अब इधर जाएगा संकेत, तो इधर तो क्या है आपका ओपन है ये, तो इधर तो जाएगा नहीं, संकेत इधर की तरफ आएगा। इधर की तरफ आने के बाद में वही स्थिति होगी, इसकी धारिता ज्यादा होने के कारण अवरोध कम है, तो संकेत कहां पे चला जाएगा, इस संधारित्र सी के अंदर चला जाएगा। अब संकेत आएगा तो होगा क्या, ये डीसी को तो जाने देता नहीं, डीसी को फिर रोक लेगा, तो डीसी कहां पे आएगी, लोड प्रतिरोध आरएल पे आएगी, और एसी ज्यादा से ज्यादा जाने देगा लेकिन कुछ मान की तो रोकेगा, जो ज्यादा से ज्यादा एसी आएगी वो वापस किस में चली जाएगी, इस संधारित्र सॉरी इस सी पॉइंट नल पॉइंट के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो कुछ मान की एसी अब यहां पे आएगी। तो सुनो, फिर इस प्रोसीजर के दौरान ये डायोड सॉरी ये संधारित्र क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ये संधारित्र फिर चार्ज होता है, और सर चार्ज कहां तक होता है, मैक्सिमम वोल्टेज ईएम तक क्या हो जाएगा, चार्ज। तो अब की बार ये चार्ज हो रहा है ना, ये हो रहा है किसके कारण, D2 के कारण। किसके कारण हो रहा है, D2 के कारण हो रहा है। फिर क्या होगा, जैसे ही इधर वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इधर का वोल्टेज कम पड़ जाएगा, तो इधर का वोल्टेज कम पड़ जाएगा तो फिर ये वापस किसकी तरह हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो फिर अगेन क्या होगा, इसका डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज वही रैखिक रूप के अंदर होगा, और क्या होगा, धीरे धीरे होगा। फिर क्या होगा, यहां से लेके यहां तक दोनों किसके अंदर है, पश्य के अंदर। फिर आपका अगला साइकिल आ गया तो ये किसके अंदर हो गया, प्लस के अंदर, ये माइनस, तो ये आ गया फॉरवर्ड, ये हो गया आपका रिवर्स, अगेन ये क्या होगा, चार्ज होगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो सर इस प्रोसीजर के अंदर हमको सीखने को क्या मिला, देखो बड़े काम की चीज तो है, जो बदलाव पहले 0 से EM तक हो रहा था, अब वो बदलाव क्या है, कम हो गया। देखो इतना सही बदलाव है, पहले यहां तक बदलाव था, अब बदलाव कम हो गया। यानी पहले बदलाव ज्यादा था, यानी उर्मिका ज्यादा थी, तो उर्मिका को कम करने के लिए हमने फिल्टर का यूज किया, तो फिल्टर का यूज करने के कारण जो बदलाव ज्यादा था वो कम हो गया, और यही तो हम चाहते थे, बदलाव कम करना। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी कि संकेत अब भी ऐसा तो नहीं मिलता। तो देखो आप खुद इसके अंदर डायग्राम के अंदर, अगर मैं ये सारे पार्ट मिटा दूं, देखो ये लो, तो अब देखो सामने पेश है इसका नया संकेत, हाँ जी, ये ऐसा संकेत मिलेगा। अब जो आपको वेवफॉर्म मिलेगी वो किस तरीके की मिलेगी, सर इस तरीके की वेवफॉर्म मिलेगी। सर फायदा क्या हुआ, पहले बदलाव ज्यादा था, अब बदलाव देखो कम कम हो गया, कम, ठीक है ना। तो फिल्टर की सहायता से हम क्या करते हैं, उर्मिका को कम करते हैं। ठीक है, शायद आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलेगा, नहीं ये चलता जाएगा ये प्रोसेस तो आगे,
क्योंकि क्या होगा, हर हाफ साइकिल के बाद में क्या होगा, ये चेंज होती जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ऑटोमेटिक ये चलता जाएगा, ठीक है ना, ये चलता जाएगा, ये नहीं कि आगे जाके ये सीधी लाइन आ जाएगी, जी चलता जाएगा। जैसे आपका एसी चलता जाता है ना, इस तरीके से, इस तरीके से चलता जाता है, का अंतर कम हो रहा है, ये अंतर तो बराबर रहेगा अभी तक, ये अंतर तो बराबर रहेगा, ऐसे नहीं कि यहाँ पे ज्यादा है फिर और कम हो गया फिर और कम हो गया, ऐसे थोड़ी है, वहीं तक ये डिस्चार्ज होगा फिर चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा फिर चार्ज फिर डिस्चार्ज, ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये तो थी इसकी वर्किंग। अब सुनो, कल की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी ये जो वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म को बनाएंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, इसके आगे मिलते हैं कल।